Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम एलडीसी हाई कोर्ट में जो आपके राजस्थान और कला संस्कृति के जो लगभग आपके 60 क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आप जो पिछले क्वेश्चन आए उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। 100 नंबर के आपके कला और संस्कृति आएंगे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे, कुछ राजस्थान भूगोल के आएंगे और बाकी के आपके कला और संस्कृति के क्वेश्चन आएंगे। हम जो पिछले आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, यानी मारवाड़ी की, तो फिर नागरचोली आपकी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी रहे जैसे बीकानेरी, जोधपुरी और थली ये जैसे साइड में बोली जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपके कि राजस्थान की बोली और क्षेत्र संबंध में ध्यान रखते हुए उनके निम्नलिखित गलत युगम को पहचानिए। ये भी आरएस में पूछा गया है। तो टोंक आपकी डुंडड़ी, पाली आपके मारवाड़ी न की बागड़ी, बाकी 12 में हड़ौती और करौली में मेवाती, मेवा साइड में अलवर और करौली वहाँ साइड में आपकी मेवाती बोली जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके राजस्थानी साहित्य में कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है, तो ये आपके वती। फिर आपके बादलों के रचनाकार कौन थे, आपके चंद्र सिंह। पांचवा क्वेश्चन है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप का दृष्टिकोण होता है, यानी मारवाड़ी भाषा शुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है, तो वही आपके जोधपुर और उनके समवर्ती क्षेत्रों में, जैसे जोधपुर के पश्चिमी जैसलमेर साइड में, बीकानेरी और कुछ स्थान पाली के साइड में। फिर आपके जमीन और धनीकोण एवं मिंजर पुस्तकों की रचयिता कौन थी, आपके कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी ये बहुत मतलब फेवरेट पुस्तकें हैं। फिर आपके चंद्र बदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तो आपके पृथ्वीराज रासो। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वीर रस के कवि है, तो आपके सुमित्रा कुमारी चौहान। फिर आपके नमक चेतावनी चुंगटिया नमक रचनाकार किस क्रांति द्वारा रचित गई थी, आपके केसरी सिंह बारिद, तो दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब उन्होंने फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारिद द्वारा चेतावनी चुंगटिया लिखा गया। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, आपके विष्णु शर्मा। एलपी टेसीश्वरी संबंधित आपके चरण साहित्य से, ये बीकानेर के मतलब जो साहित्य लिखने में इनका योगदान है। तो वंश भास्कर आपकी रचना है सूर्यमल विष्णु। राजस्थान को मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है तो आपके मारवाड़ी। केसरी सिंह बारिद द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार से जाने से रोका गया, ये कौन महाराणा थे, आपके फतेह सिंह, मेवाड़ के राणा थे फतेह सिंह, उनको रोकने के लिए ये जो चेतावनी चुंगटिया कुछ मतलब दो थे वो दिए गए थे। वीर सत्य के लेखक कौन थे, तो आपके सूर्यमल मिश्रण। डोला मारुदुआ के रचयिता कौन थे, आपके कवि कलोल। 17वां क्वेश्चन श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अल्पस्य और दुर्बल साहित्य के अप्रतिम खजाना है स्थित है आपके फतेहपुर सीकर में। राजस्थानी हिंदी संस्कृत शब्दकोश के संपादक कौन है, आपके पद्मश्री सीताराम लालसा। शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचनाकार महाकवि माँ का निवास कहाँ था, आपके बीनवाल जालोर। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा था, आपके संगत रासो। फिर नेक्स्ट आपके जय सिंह सूरी के लेखक थे आपके अमीर मर्दन। बीकानेर के राठौर विख्यात के लेखक कौन थे, आपके दयाल दास। फिर 23 राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, तो है जीएस ग्रेसन, जिन्होंने राजस्थान और भारत के लगभग बोलियों का अलग अलग विभाजन किया। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य रूप से करने वाले राजस्थान राजभाषा अधिनियम का पारित किया गया आपके सन 1967 में। राजस्थान में पोती घर अध्ययन केंद्र किस देश से सहायता से खोला गया, आपके जापान से। चंद्र बदाई द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति को मानी जाती है आपकी 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 28 प्रत्येक जीवन के शास्त्र के रचयिता कौन थे, आपके लाल शास्त्री। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, आपके पिंगल। 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भगत कवित्री कौन थी, आपकी मीराबाई। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे, आपके कवि मार्क जो जालोर बीनवाल के थे। पातर और पीतर कवि रस के रचनाकार कौन थे, आपके कन्हैयालाल सेठिया। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्टवर्णा विरुक्ति किसकी है, आपके चंद्र बदाई की, जिन्होंने पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी को मारने के लिए सुनाया था। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे, आपके सुंदरदास। नैन श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई, आपकी राजस्थानी। मरु भाषा को ही कहा जाता है, आपके मरुवाणी या मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा था, आपके चरण साहित्य, जिन्होंने बीकानेर की साइड में लिखा गया था। उद्योतन सूरी की कृति कौन सी है, आपकी कुमल माला। राव जयसिंह छंद के रचना कौन थे, आपके बीटू सुजा जी, ये जयसिंह आपके बीकानेर के राजा थे। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, आपके मारवाड़ा परगनारी विगत। फिर राजपूताना का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है, आपके महंतो नैन्सी को। राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहते थे, वो आप कहते हैं नैन्सी को। मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन थे, आपके मोहन तो नैन्सी हमारे लिए इतने प्रसिद्ध है। फिर आपके गलत युगों सुनिए, इसमें पहला ही आपकी बादली चंद्रप्रकाश देवल का ये गलत है। बाकी राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाला, सुमेर सिंह शेखावत, बांधा में भगोल, हरीश बदानी। फिर आपकी दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, तो आपकी डुंडरी भाषा में, क्योंकि जो दादू जी थे वो नरेना में आपके जयपुर साइड में ही रहते थे। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपकी बीखंड जी, लाल दास जी, चौखंड नाथ जी और सभी दास जी के संत किस संप्रदाय संबंधित है, आपके जसनाथी संप्रदाय, जो बीकानेर में प्रसिद्ध हुआ। सूची 1 और सूची को 2 से मिले तो द्वारकाधीश आपके कोटा में, श्रीनाथ जी आपके नाथद्वारा में, मधुरदास जी आपके ये कांकरोली में और गोविंद दास जी आपके जयपुर में। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित, आपके चिश्ती से। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था आपके मेवाड़ में। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था वो स्थान है आपके नारायण जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सेवा को मानने वाली रियासत कौन सी थी, आपके जोधपुर, जिसमें खास आपके मान सिंह थे जो नाथ संप्रदाय को मानते थे, सेवा करते जो शिव को मानने वाले। जाम्बू जी का अन्वय किस रूप में माने जाते हैं, आपके विष्णुई। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था, आपकी नावदरा। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपके हमीदुल नागौरी, जो नागौर के रहने वाले थे। सलेमान प्रसिद्ध है आपके निमाक पीर के लिए। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के पर्वत कौन थे, आपके वल्लभाचार्य। नागौर की सूफी संत की जगह है तो ये आपके हमीदुल नागौरी की। जाम्बू जी प्रवर्तक हैं आपके विष्णुई संप्रदाय के। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है आपके नाथद्वारा। राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है आपके ये आपके सापुरा में। संत जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ था, आपके बीकानेर में।
फिर दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है, तो ये आपके नारायण जो जयपुर में, सॉरी शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो आपके रामसनी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा था आपके, तेरापंथी आपके जैन धर्म से। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो आपके टोडा रायसरा। फिर आपके नगला पीठ की संप्रदाय से, तो आपके लालदासी संप्रदाय। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे आपके दादू दया। प्रसिद्ध भगत कवित्री मीराबाई के पति का नाम था आपके राजकुमार भोजराज, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। मध्यकालीन मेवात में प्रसिद्ध संत थे तो आपके लालदास। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया कोई नहीं होती, ये सिद्धांत किस भगत संत का है, तो आपके रामानंद का। नागौर में किस सूफी संत के मजा रहे थे आपके शेख हमउद्दीन नागौरी की। पशुपति संप्रदाय के संत कौन थे, तो आपके लकुलिस। 31 कृष्ण आपके युद्ध भूमि जाते समय पति की निशानी मांगने पर जिसने सिर काट कर भेज दिया वो थी आपके रानी हाड़ी, सिर काट दे दियो सतरानी, तो आपके थे रानी हाड़ी। राजस्थान का ग्रामीण विष्णु संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है आपके जाम्बू जी के, जिन्होंने 29 नियम दिए। जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है आपकी बीकानेर से। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे आपके फतेहपुर सीकरी में। नाथ संप्रदाय की गद्दी पर स्थित है आपके जोधपुर, जो आपके ये आपके महामंदिर में इनकी मुख्य पीठ है। राजस्थान की प्रसिद्ध भगत कवित्री कौन थी, आपकी मीराबाई। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। मीराबाई ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया आपके द्वारिका। मीरा के पिता का नाम था आपके रतन सिंह। रहन का संबंध है आपके रामसनी संप्रदाय से। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है, तो आपके शिव की। राजस्थान का उत्तर तोदात्री कहा जाता है आपके गलता। फिर आपके सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है, तो आपके शाकंभरी माता का, जो वहाँ के चौहानों की कुल देवी है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू ये आपके ग्राम देवता के रूप में होते हैं। जेत बलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, तो आपके आलम जी। केवलाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था आपके चर्च ने। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है, तो आपके भाद्र पक्ष में। तेजा जी के जन्मस्थल का नाम है आपके खरनार, जो नागौर में स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो आपकी नीमा माता। बाकी आपकी तीनों चीक माता, करनी माता और रावरी माता राजस्थान की लोक देवियाँ हैं। पहले एक सकें ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से, तो आपके बाबू जी, जो अगर ऊँट बीमार हो जाता तो बाबू जी की फट द्वारा उसे ठीक किया जाता है। वो लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे आपके गोगा जी। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है, तो आपके गेवर माता का। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते थे, आपके गोगा जी। और एक और तेजा जी भी है, लेकिन मूलतः आपके गोगा जी है। राजस्थान की वो देवी जिसमें मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो वो आपकी शीला देवी। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं, तो आपके नागनीची माता, और इनकी आराध्य माता आपके चामुंडा माता। भूरिया बाबा राय देवता है, तो आपके गोडवाड़ के मीनाओं के, जो ये मीना कभी भी भूरिया बाबा की झूठी सौगंध नहीं खाते। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, तो आपके पर्वतसर नागौर। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है आपके बाड़मेर में। गोगामेडी स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले में। जैसलमेर की भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो है आपके कन्नी माता। तेरहताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता था आपके रामदेव जी की, जो मेले में होता है तेरहताली नृत्य। गायों को रक्षक अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले कौन से प्रसिद्ध है आपके तीनों, गोगा जी, तेजा जी और बाबू जी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। लोक देवता में जीन माता मंदिर स्थित आपके सीकर में। लोक देवी ये आपके सीकर में स्थित है इनका मंदिर। निम्नलिखित में से लोक देवता श्रेणी में नहीं आते थे आपके गणेश जी। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, तो आपके जैन माता का। आशापुरा देवी की किस वंश की कुल देवता आपके चौहानों की। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते तो आपके स्वांगिया माता। राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, आपके पापी की। लोक देवता में गोगा जी के थान सामंत किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, आपके खेजड़ी, जो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। राजस्थान का वो लेखदा लोक देवता जिसे महमूद गजनी से युद्ध किया हुआ आपके गोगा जी। तो कौन सा देवता जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों और मेरों से छोड़ प्राणों की आहुति दी, तो आपके तेजा जी। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी की फड़ है, तो आपके देवनारायण जी की। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता में समृत है, तो आपके रामदेव जी। राजस्थान की एक देवी का मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो आपके कन्नी माता का मंदिर। फिर आपके गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता है, तो आपके गोगा जी का। प्रसिद्ध केवला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपके करौली में। राम सबीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है, तो आपके बाबा रामदेव। नेजा क्या है, तो रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है जैसे हमें नेजा कहते हैं। आदिवासियों की देवी कौन सी है, तो आपके कंटेश्वरी माता। सुगंधश्री को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है, तो आपके आयर माता का। अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है, आपकी दिलानी माता। जहाँ पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो आपके गोगा जी। मोहम्मद गजी ने को जहाँ पीर का। फिर आपके बाबू जी का अवतार माना जाता है, तो आपके लक्ष्मण का। और निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो तेजा जी परवसर, बाबू जी आपके कोलू, मल्लीनाथ जी आपके जालोर है, और गोगा जी आपके गोगामेडी। ये आपके तीसरा गलत है, पीछे आंख। फिर आपके शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे, तो आपके देवश्री ब्रजपाल भट्ट। संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक कौन थे, राजकवि भट्ट। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे, तो आपके कृष्णनंद व्यास। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा के संबंध किस वाद्य यंत्र से थे, वो आपके संतूर। हिंदी के राज दरबारी कवि श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है, तो आपकी गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। पंडित जसराज का संबंध था आपके मेवाती घराने से। राजस्थान के प्रसिद्ध पकवाज वादक हैं, तो आपके पंडित पुरुषोत्तम दास। किस यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद असद अली खान विख्यात है, तो आपके सरोद। नृत्य की कथक शैली का अंतिम घराना आदिम घराना है, तो आपके जयपुर। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात है, तो वो है आपके सरोद। ध्यान रखना कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये आपके कुछ राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं, जैसे बाकिया, सेनाई, पुंगी, मसक, सुरिंदा, नागफणी, लेजिम, चिमटा, मंजीरा। फिर आपके कामच्चा, खड़ताल, रबाब, भूरताल, सारंगी, रावणता,
सुरमंडल, चिंकारा, अलगोजा, एकतारा, मोरचंग और निशान, ये कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपके केवल 4 काम है आपके सुशील वाद्य यंत्र नहीं है जो फूंक से बजाया जाता है। फिर पटेला, बीचियों, लाला प्रसिद्ध लोकगीत हैं तो आपके आदिवासियों के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो आपके संतारा, तत्व जो तारों से बजे जाते हैं। रावणत्ता, सुरमंडल और कामचा ये हमेशा तार से बंधे होते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की एक लकड़ी के गुट के डाले जाते हैं, तो ये आपके डेरू। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो खरतार सुशील वाद्य, रबाब, तत्, बाकिया घन और डेरू सुशील। तो इसमें 2 गलत हैं। रावणत्ता क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है। लंगूरिया लोकगीत है तो आपकी भक्ति गीत है जो केवला देवी माता के मंदिर के आगे किया जाता है। तार लगा वाद्य यंत्र है तो आपके तंत्र। पटेलिया, बिच्छुरिया का लालर क्या है? तो राजस्थानी लोकगीत है आपके। लंगूरिया गीत का संबंध है तो आपके केवला देवी से। निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? तो आपके अलगोजा। बाकी ये आपके तीनों ही तत्ववादी यंत्र है। ऐसा लोकवादी यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है तो आपके रावण हत्ता। फिर आपके गिद्ध नृत्य का संबंध किससे है? आपकी शेखावाटी से, यानी शेखावाटी में आपके गिद्ध नृत्य किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो गिद्ध आपके शेखावाटी, ढोल आपके जालो, डांडिया आपके मारवाड़ और बरमारी आपकी नृत्य बीकानेर, ये गलत है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो आपके कच्ची घोड़ी। निम्नलिखित में कौन सा मेव लोक नृत्य जिससे स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो आपके रणबाजा नृत्य। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो आपके रामदेव जी। निम्नलिखित में से लोक नृत्य काली बेलियों का नहीं है तो आपकी तरी। वाल्दन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके ग्रासियों द्वारा। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य आपकी गीदड़। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र में था? आपकी शेखावाटी। अग्नि नृत्य को तुंग स्थल का बीकानेर में आपके जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? आपके गैर। इसके बाद प्रसिद्ध बम नृत्य कहाँ है? आपके अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य आपके बम। राजस्थान का भवी नृत्य के जन्मदाता कौन थे? आपके बागा जी। 14 किसने आपके प्रसिद्ध राजस्थान गैर नृत्य भाग लेते हैं? तो आपके पुरुष और महिलाएं दोनों ही, सॉरी इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध कहाँ से? आपके कालबेले से, जिसे विश्व विरासत सूची में नृत्य को शामिल किया गया 2010 में। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? आपके वाला नृत्य। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह और रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? आपके बवई, जो एक व्यापारिक नृत्य है। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? आपके कालबेले से। मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? आपके मांडल में। लंगूरिया नृत्य आपके केवला देवी के मंदिर में। दक्षिण राजस्थान की भीड़ जनजाति का निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य नाट्य रूप में प्रसिद्ध किया जाता है? आपके गौरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपके गौरी। गोपोजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? आपके तमाशा। चार बे जो राजस्थान का प्रचलित लोक गायन है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके टोंका। कामा, मीणा, काल, कीर, कान, गुजरी, मियाद और नार आदि है आपकी छोटी गायिका हैं जिनका मंथन गौरी उत्सव में किया जाता है। फिर आपके झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खटकड़िया उसको दोहराता है, इसके बीच बीच में जो जोकर का नाच करता है, तो ये किसमें है? आपके गौरी नृत्य में। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा था? आपके गौरी। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो आपके भरतपुर में। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे आपके जानकीलाल। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदुष शब्द किस वर्ण से संबंधित है? आपके शूद्र से। किस क्षेत्र में रमत है अधिक प्रचलित है? आपके बीकानेर और जैसलमेर साइड में। रमत क्या है? तो एक लोक नाट्य है। रमत है एक लोक प्रकार का लोक नाट्य। निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है? आपके अलवर में। और जयपुर के राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा ने काल में किया? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। आपके कुछ चित्रकला के कुछ क्वेश्चन है। जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम नंदलाल चित्रकला किस शैली संबंधित है? आपके अलवर शैली से। रामानाथ छज्जू सेपू चित्रकला किस शैली से प्रसिद्ध है? आपके दौर शैली से। राजस्थानी चित्र शैली का विशुद्ध भारतीय है ऐसा किसने कहा था? आपके इसका उत्तर शायद अभी है नहीं, बाद में बता दूंगा कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते तो आपके सूरत खाना। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आपके नागरीदास, जिसमें बनी छड़ी की प्रसिद्ध चित्रकारी है। पक्षियों को महत्व देने वाली शैली आपकी बूंदी शैली। निहालचंद की शैली के चित्रकार था? आपके किशनगढ़। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन रागमाला का चित्रण शासक के सर्कल में किया गया तो आपके अमर सिंह प्रथम। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू की शैली है आपकी जोधपुर, जो कि जैसलमेर साइड में प्रसिद्ध है। निहालचंद की शैली के चित्रकार थे आपके किशनगढ़। 11 पशु पक्षियों का महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली। राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? तो आपके बीकानेर। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषय में लघु चित्र शैली इस शासनकाल में चरम सीमा पर रही तो आपके महाराणा जगत सिंह। इस शासनकाल में किशनगढ़ चित्र शैली का चरम स्थान था? आपके राजा नागरीदास। 15वां मांडवा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? आपके कोटा और भित्ति। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? आपके शेखावाटी। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार को भित्ति चित्र का क्या नाम है? किस नगर में बनाई थी? आपके बीकानेर में। पितरोई का चित्रण का मुख्य विषय है आपके श्री कृष्ण लीला। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं अरायस। पितरोई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत हैं तो आपके भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में। फिर आपके निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली का जुड़ा हुआ नहीं है? तो आपके नानक राम। बाकी ये तीनों आपके बीकानेर शैली के चित्रकार है। जय किशन, मथेन, शाह मोहम्मद और अबू हबीब। बीकानेर के मथेन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और आपके सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपके ये सभी सही है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेन समुदाय के संरक्षण मिला। मथेन विशेषकर शासकों के व्यक्तित्व का चित्रण उकेरने के लिए जाने जाते हैं और मथेन जो अपने आप महात्मा भी कहते हैं, ये एक जैन समुदाय है। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? आपके मारवाड़। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला, चित्रावली
1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था आपकी? तो ये आपके किया था वीर जी ने। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकला किस शैली से प्रसिद्ध है आपकी? किशनगढ़ शैली से। गोपाल उदय कुमार जीवन चित्रकला किस शैली से आपकी? आमेर और जयपुर शैली से। फिर स्थान जो अपने मृद शिल्पा के लिए प्रसिद्ध है आपकी? मोलेला। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है। तीसरा है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लगी था आपके? मानसिंह द्वारा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है आपकी? जयपुर। पांचवा है आपकी विश्व प्रसिद्ध अजरक पेंट किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है आपकी? बाड़मेर के लिए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो इसमें आपकी दूसरा ही आपकी असत्य है कि काष्ठ का कला तो मूर्ति बनाने के लिए बांसवाड़ा कातलवाड़ा कहाँ प्रसिद्ध है। बाकी आपकी तीनों सही है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान परिवार पत्थर से निकलता है। बांसवाड़ा में चंदू जी का गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोड़ी गांव में बनने वाली तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान के हस्तकलाओं में अगार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भौगोलिक सूचक पद शिल्पकला जिसका सूचीकरण किया जाता है वो है आपकी ब्लू पॉटरी जयपुर एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। हैंडलूम मार्क प्रमाणित करता है आपके हैंडलूम कपड़ों की। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला प्रसिद्ध है आपकी प्रतापगढ़ की। तोड़ी ऊँट के बच्चों को मुलायम बालों से सूतों के धागे मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो कहलाता है आपकी बाखला। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है आपकी टाकला सलाबास। श्री हेमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री 1986 को अलंकृत किया गया था? ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए। पानी को ठंडा रखने के लिए बादल कहाँ बने जाते हैं? जोधपुर में। राजस्थान में पोमचा कहाँ है? पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी को विशेष को। और इनमें से कौन सा जोड़ा सुमलित है? मसूरिया साड़ी कोटा, ये आपके सही सुमलित हैं। विकास के लिए पेंशन संबंधित आपकी खादियाँ कोटा डोरिया लोकप्रिय बनाना। राजस्थान में लेटा मंगरोल सलाबास जाने जाते हैं आपके कपड़ों के उर्दों की बुनाई के लिए। बिनोटा है आपके दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। लपा लपी किरण बाकड़ी है या आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। अजरक पेंट का संबंध है आपके बाड़मेर से। 21 आपके राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी उद्योग कहाँ होता है? आपके परसिया। राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहाँ तेल बूटे की छपाई और पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? आपकी सांगानेर। राजस्थान के किस रजवाड़े में ब्लू पोट्री ऐसी है? तो आपके जयपुर से। तंग मुर्खा गोरबंद मिलान है तो आपके ऊँट की सजावट की वस्तु है। जयपुर में ब्लू पोट्री के निर्माण की शुरुआत श्री किसे देते हैं? आपके महाराजा राम सिंह को। 26 आपके छतों के लिए प्रसिद्ध है आपके फालाना। 27 आपके चंदू जी का गड्ढा जो वोडी धामा स्थान के प्रसिद्ध है तो आपके तीर कमान बनाने के लिए। 28 आपके जिरोई भाखला गदड़ा किस उद्योग का नाम है? तो आपकी जटपट्टी। 29 आपके भरत सोप मुरुम जी आदि किसके संबंधित है? आपकी कढ़ाई और पैच वर्क के लिए। 30 आपके समुद्र लहर नाम लेरिया कहाँ रंगा जाता था? आपके जयपुर में। और नागौर का बू गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे हम कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.